ओके। और एक चीज, आवाज नहीं होना है। मैं आप लोगों को बताया कि अभी कुकिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। कुकिंग के बेसिकली हमारे मेथड्स जो हैं वो क्या है, बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, फ्राइंग है, रोस्टिंग है, ग्रिलिंग है और पैकिंग है। इन सभी मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कुक करते हैं। कुक का मतलब ये है कि हम भोजन जो है, जो भी फूड्स हैं हमारे, दो जो ओरिजिनल रूप में पाए जाते हैं उसे हम रॉ फूड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रॉ फूड्स। यदि हम वैसे फूड्स को जो कि हम रॉ फॉर्म में ही या जैसे वो ग्रो होते हैं उसी फॉर्म में जब उसे हम कंज्यूम करते हैं तो वैसे फूड को हम रॉ फूड्स कहते हैं। और वैसे फूड जिसे हम एज इट इज या जैसे वो ग्रो हुआ है उस फॉर्म में यदि हम उसे यूज नहीं करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कुक करते हैं। कुक करते हैं, कुक का मतलब होता है कुकिंग इज द प्रोसेस और द मेथड्स बाय विच वी कैन सॉर्ट एंड मेक टेस्टी दैट फूड बाय द यूजिंग ऑफ हीट। हीट के द्वारा, हीट का यूज करके हम उस पर्टिकुलर फूड को सॉफ्ट और टेस्टियर बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कुकिंग कहलाता है। तो दो प्रकार के फूड होते हैं, एक रॉ फूड होते हैं, दूसरा कुक्ड फूड होते हैं। और इस दोनों फूड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिसे हम रॉ मटेरियल के रूप में या रॉ फूड्स के रूप में भी यूज करते हैं और हम कुक्ड फूड के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट्स जितने भी हैं उसे हम सभी मैक्सिमम सभी फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, रॉ फ्रूट्स के रूप में या रॉ फूड्स के रूप में हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, कुक करके यूज करते हैं। उसे हम पका करके हम उसको यूज करते हैं, हम उसे रॉ फूड्स के रूप में यूज नहीं करते हैं। अरे फूड कैन बी कुक्ड, मैंने आपको प्रोसेस बताया कि कितने प्रोसेस है, कौन कौन से इसमें फूड के प्रोसेस हैं या कुकिंग के प्रोसेस हैं। बॉइलिंग में मैंने बताया कि इसे हॉट वाटर में बॉयल किया जाता है। एग्जांपल्स में मैंने बताया पोटैटो और राइस और पल्सेस हैं। ठीक है, स्टीमिंग में मैंने मोमोज के बारे में बताया। ठीक है, और इस केस में हम क्या करते हैं कि जब स्टीमिंग में हम परफोरेटेड, फिर से सुन लीजिए, परफोरेटेड हम प्लेट का यूज करते हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है वैसा बर्तन जिसमें छेद हो। ठीक है, जिसमें छेद हो, और वैसे बर्तन का यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे में पानी भरे बर्तन को हम गर्म करते हैं जिससे कि उससे स्टीम बाहर निकलता है और उसी स्टीम से जो मोमोज सब टाइप के जो भी फूड होते हैं वो पकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि तीसरा प्रोसेस है कुकिंग का, फ्राइंग। फ्राइंग में हम क्या करते हैं, हम हॉट ऑयल में पर्टिकुलर फूड को डाल के हम उसे फ्राई करते हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग में हम गर्म आग पे या नहीं तो गर्म बर्तन पे या मेटल का प्लेट के ऊपर हम रख के क्या करते हैं, उस चीज़ को पकाते हैं। इसमें हम यूज करते हैं स्टोव का या तंदूर का। और उसके बाद ग्रिलिंग, ग्रिलिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो कोल से हीट निकलती है उसके ऊपर हम भोजन को पकाते हैं, उसके ऊपर हम ग्रिल रख देते हैं। उसके बाद है बैकिंग। बैकिंग में बेसिकली ये गर्म हवा के द्वारा एक पैक्ड कंटेनर में इसको रख दिया जाता है और वो जो फूड है वो हमारा उस हॉट एयर के द्वारा वो पकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं ओवन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कुकिंग मैथड। ये जो कुकिंग मैथड्स हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। एडवांटेज मतलब खूबियाँ, अच्छी बातें, डिसएडवांटेज मतलब बुरी बातें, खामियाँ। तो जो बॉइलिंग प्रोसेस है उसकी खूबियाँ क्या है, मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजी टू ईट। ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा जो फूड हम तैयार करते हैं वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और उसे हम आसानी से खाते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, जो इसकी मैक्सिमम न्यूट्रिशन है बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा लॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा है स्टीमिंग। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स तो जितने भी होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं क्योंकि हम इसके किसी भी पानी को या न्यूट्रिएंट्स को हम बाहर नहीं निकालते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट फूड इज नॉट एज टेस्टी एज फ्राइड फूड। ठीक है, जो स्टीम्ड फूड होते हैं वो फ्राइड फूड की तरह टेस्टी नहीं होते हैं। अब फ्राइंग में क्या होता है कि जो फ्राइंग फूड होता है ये क्या होता है, क्रिस्पी होता है और इसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हैं
कि ये जो फूड होते हैं इसके मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन होते हैं वो न्यूट्रिशन इस फ्राइड प्रोसेस के द्वारा लॉस्ट हो जाता है। और ये जो फूड होता है इसमें फैट तो अधिक होता है लेकिन वो फैट हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इसके बाद है रोस्टिंग। रोस्टिंग मेक्स द फूड क्रिस्पी यूजिंग लेस और ऑयल। कह रहे हैं जो रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम कम तेल में क्या करते हैं उस भोजन को क्रिस्पी बनाते हैं और इसमें क्या होता है फ्लेवर होता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है कुकिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ओके, इसके बाद मैंने बताया ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या कहता है इसमें जो है ना इस भोजन में तुम लोगों ने सीख कबाब सब खाया होगा, सीख कबाब। तो सीख कबाब या जो भी होते हैं वो ग्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनाते हैं। कह रहे गिव्स ए गुड फ्लेवर टू फूड। इससे फूड में जो है ना अच्छी फ्लेवर आती है, खुशबू आती है। लेकिन ये भी क्या है एक स्लो प्रोसेस है। अब कह रहा है बेकिंग। बेकिंग में हम क्या करते हैं बहुत कम तेल यूज करते हैं, ठीक है। फ्राइंग के अलावा फ्राइंग में जितना तेल यूज करते हैं उससे बहुत कम मात्रा में हम बेकिंग प्रोसेस में तेल का यूज करते हैं। लेकिन ये भी क्या है एक स्लो प्रोसेस है। ये भी प्रोसेस हमारा फास्ट प्रोसेस नहीं है। मतलब कुकिंग में जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसमें से हमारा स्टीमिंग या फ्राइंग हम कह सकते हैं, फ्राइंग हमारा क्या है फास्ट प्रोसेस है। बाकी बॉइलिंग है या स्टीमिंग है, उसके बाद रोस्टिंग है, ग्रिलिंग है या बेकिंग है, ये सभी क्या है फास्ट प्रोसेस नाम है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो फास्ट प्रोसेस है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। उसका स्वाद तो अच्छा होता है लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से वो अच्छा नहीं होता है। ओके, इट्स क्लियर, ठीक है। तो मैंने इन सब चीज़ों को आप लोगों को बताया और मुझे लग रहा है कि अब आपका टाइम भी ओवर हो चुका है। सो इट्स टाइम टू